अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन में बात होगी। दहशतगर्दों पर वार, पेट्रोल की कीमतें बरकरार, मजीद टैक्सेस लगेंगे और टिक्का पार्टी का वक्त शुरू। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें, धरती के मुहाफिजों का दहशतगर्दों पर कारवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़्मेकुर जिला टांग में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। टांग में ऑपरेशन और 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। धरती के मुहाफिजों का दहशतगर्दों पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान और टांग में ऑपरेशन, दहशतगर्दों और फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। टांग के इलाके मंजई में शदीद झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनके कब्जे से हथियार और गोलियां बरामद की गयी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में भी ऐसी ही एक कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मकामी अफराद ने पाक फौज को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रद्द बदल का ऐलान। कहा पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, लेकिन माजरत के साथ डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपए फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत मजीद टैक्सेस लगाएगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से मुआहदे पर इलामिया जारी कर दिया। मिशन चीफ नेथन पॉटर कहते हैं पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे, जिनकी हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तानियों, मजीद टैक्सेस के लिए तैयार रहो। हुकूमत ने IMF को टैक्सेस बढ़ाने की यकीन दहानी कराई, जिस पर $3 अरब का मुआहदा हुआ। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। हुकूमत जनेवा कॉन्फ्रेंस से फंडिंग की यकीन दहानियों पर अमल दरामद की कोशिश जारी रखे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम का भी एतराफ़ किया। कहा गया कि बजट में नए टैक्सेस को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। दरामदात पर पाबंदी भी हटा दी गई है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदा 9 माह की स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत किया गया। पाकिस्तान को $3 अरब दिए जाएंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से मुआहदा हो गया, लेकिन इससे महंगाई कम नहीं होगी। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। दावा किया कि कुर्बानी गरीब अवाम नहीं अशराफिया देंगे। कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा। दुआ है IMF के पास दोबारा ना जाना पड़े। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। हमारी इस कोलिशन हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। सियासी इदारे भी शामिल हैं, इसमें दिफाई इदारे भी शामिल हैं, इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। हर तबके और इदारे को अपना हिस्सा डालना होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। खुशी नहीं, दुख का मौका है। तहरीक इंसाफ का IMF मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर और फरूख हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि आवाम पर महंगाई और कर्ज का बोझ लादने वाले खुश हो रहे हैं। 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM की नाकामी की कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। नए मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ फिर से बैठना होगा।
ज्यादा खुश ना हो, मुआहिदा सिर्फ 9 माह के लिए है। नई हुकूमत को फिर IMF से मुआहिदा करना होगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट। कहा PDM की नाकामी की कीमत आवाम महंगाई की सूरत में अदा करेंगी। फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि आवाम पर मुश्किलात का पहाड़ तोड़कर कह रहे हैं कि IMF को राजी कर लिया। 11 महीनों में सिर्फ बरामदात और तरसीलात ज़र $7 अरब कम हुए हैं। आवाम पर बिजली और गैस मजीद महंगी होने की खुशियाँ मना रहे हैं। नवाज, शहबाज, जरदारी बैरून मुल्क पड़ी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस लाई जाए, वरना ये कर्जे फिर से इन हुक्मरानों के पेट का ईंधन बन जाएंगे। एप्टेमा ने IMF से मुआहदे को खुशाइन करार दिया है। एप्टेमा के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर था। तिजारत और बरामदात में इजाफा और 10 साल का इक्तिसादी प्लान जरूरी था। IMF कर्ज की आवाम को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, तफसीलात सामने आ गई। तवानाई इंतहाई महंगी हो जाएगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की बुनियादी कीमत में बड़ा इजाफा होगा। हुकूमत ने तैयारी कर ली, मंजूरी विफाकी काबीना देगी। कर्ज का बोझ कौन उठाएगा? हमेशा की तरह ये भी आवाम पर ही लाद दिया जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत ने मंसूबा बना लिया। बिजली की बुनियादी कीमत में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। कब कितना इजाफा होगा, फैसले का इख्तियार वफाकी काबीना को होगा। ओगरा ने गैस 50% महंगी करने की इजाजत मांग ली। हुकूमत पहले ही बिजली गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। पेट्रोलियम लेवी पर भी 10 रुपए इजाफा होगा, यानी आज रात से पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उम्मीद पैदा हुई है कि हम बहरान से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की सखर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईद उल फितर पर बाजारों में रौनक नहीं थी, ईद उल अजहा पर बाजारों की रौनकें लौट आई हैं। पुरअतमाद हूँ कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि पहली मरतबा हमने अपने रिजर्व जो हमारे थे, जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो बदकिस्मती से माजी में कम हुए भी, तो हमने अपनी सियासी तनाज़ात की वजह से उनको आगे आने नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे कोयले का 95 में गार्डन बू के साथ तय हुआ था 5000 मेगावाट सस्ती बिजली, और वो कैंसिल हुआ, वो 20,000 मेगावाट बिजली थी टोटल। इस किस्म के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे डैम्स हैं, एक आता था तख्ती लगाता था, दूसरा से तख्तियाँ लगती थी, काम नहीं होता था। अब इस साल से काम बड़े जोर शोर से शुरू हुआ है। आप सुन के खुशी होगी कि जो बादशाह डैम 0 था वो आज 11% पे आ गया है उसकी कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मोमन डैम है, वो भी 18-19 पे आ गया। ऐसे ही दासू है, वो भी 8-9 पे आ गया। तो अब भी मुसलसल ये कोशिश चल रही है कि अपने एसेट्स पैदा करो, अपनी जनरेशन जो हमारे पास बिजली है, पन बिजली है। एक हाथ में कशकोल तो दूसरे में ढोल। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने IMF मुआहदे पर 2 घंटे से भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवालों के वाज़ेह जवाब भी नहीं दिए। हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। सहाफ़ियों की आज़ादी के सवाल पर भी पिछला दौर ही याद करते रहे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल हुआ तो गुस्सा कर गए। ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हम मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। कहते थे कि तोड़ देंगे कशकोल, आज कर्जे की उम्मीद पर पीटते हैं ढोल। आज़म ने IMF के मुआहदे पर 2 घंटे से भी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के कई सवालात के सही जवाब भी नहीं दिए। मीडिया को आज़ादी मिलेगी या नहीं, इस पर भी पुरानी कहानी सुनाते रहे। मैं किसी पाबंदी के हक में नहीं हूँ, और जो पैमरा के कवानीन है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर तो बाकायदा गुस्सा कर गए। मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हुकूमत पर आवाम पर माशी बोझ डालने और करप्शन करके तिजोरियाँ भरने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्क की मईशत को जल्द बेहतरी की तरफ गामजन करने का दावा किया। जी की कीमतों में नुमाया कमी। LPG गैस फी किलो 19 रुपए 39 पैसे तक सस्ती कर दी गई। ओगरा ने माही जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 229 रुपए 54 पैसे सस्ता हुआ। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2092 रुपए 13 पैसे मुकर्रर की गई है। जून में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2321 रुपए 67 पैसे थी।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, इस दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात ठेस पहुंची है। हर मुल्क को इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। सदर मुमलिकत ने ट्विटर पर लिखा, वो आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि एक दूसरे के मजहबी अकायद और इक़दार की जानिब रवादारी पैदा करने की कोशिश करें। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी और मुकालमे को फ़रोग देने के लिए काम किया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का जवाब स्वीडन के पुरअमन मुसलमानों ने अनोखा एहतजाज करके दिया। मुसलमानों ने शाही महल और स्वीडिश पार्लियामेंट के साथ जुम्मा अदा की और कुरान पाक का स्वीडिश जुबान में तर्जमा भी तकसीम किया। नमाज जुम्मा के इज्तिमा में ख़वातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करना इंसानी हकूक़ की पामाली के ज़ुमरे में आता है। शुरका ने किसी भी मजहब के पैरोकारों की दिल आज़ारी करने वालों को सख्त सज़ा देने का कानून बनाने का मुतालबा भी किया। पेरिस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर फ्रांस भर में मुजाहरे। नौजवान की हलाकत के बाद शुरू होने वाले फसादात चौथे रोज भी जारी रहे। हुकूमत ने ट्राम सर्विसेज बंद कर दी हैं। 700 अफराद गिरफ्तार। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने सैकड़ों गाड़ियां और 20 इमारतें जला दी। मकतूल की मां गम से निढाल। यूनान कश्ती हादसे में पेशरफ। जहाँ बहक होने वाले 32 अफराद के डीएनए मैच कर गए, जिनमें 14 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एक की तफसील बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 17 साला नौजवान का नाम अब्दुल वहीद है और ताल्लुक जिला गुजरात से है। नौशहर फिरोज में मोरो के करीब 2 मील के मुकाम पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम हुआ। एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक हो गए। भयानक हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला में एक कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद हुई। मोरो के करीब दर्स थाने की हदूद में कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। कार में सवार बदकिस्मत खानदान का इंतहाई जानी नुकसान। फौत होने वालों में 4 बच्चों समेत 3 खवातीन भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि हादसे का शिकार फैमिली कश्मीर जिला के मुख्तियार कार की है, जो ईद की खुशियां मनाने हैदराबाद जा रही थी। पुलिस की जानिब से मुसाफिर कोच को तहवील में ले लिया गया है, जबकि मुसाफिर कोच का ड्राइवर फरार हो गया है। उधर गुजरांवाला में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली है, जो आपस में कजन बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक नौजवान गाड़ी में सो गए थे। इनकी मौत दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी वजह का तयन होगा। ईद का दूसरा दिन गुजर गया। रात को तो तिक्का पार्टी चलती है। कराची में नौजवानों की तिक्का पार्टियां जारी हैं। नदीम अहमद भी एक छत पर मौजूद हैं, जहां नौजवान खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, ईद उल अज़हा के 2 रोज़ गुजर चुके हैं और 2 रोज़ के बाद अब जो है वो कुर्बानी से फारिग होकर शहरियों की जानिब से बारबेक्यू की तैयारी का मरहला जारी है। इस वक्त भी मैं एक फ़ैमिली के हमरा मौजूद हूँ, तो बहुत खुशबुएँ उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है। बारबेक्यू जो है वो बीफ बोटियाँ तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा दीगर भी मुख्तलिफ कबाब तैयार किए जा रहे हैं। हम यहाँ इस फैमिली गेट टुगेदर की जो होस्ट हैं उनसे बात करना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे। आप हमें थोड़ा बताइएगा। ये हमारे हमेशा से हमारे वालिद साहब के ज़माने से ये हमारे यहाँ डे 2 के अंदर ये सब बहन भाई सारे जमा होते हैं, सब खत्म। और हम हमेशा ईद में हो या बकरीद हो, हमारा डे 2 ये इसी तरह फैमिली गेट टुगेदर होता है। क्योंकि खाने पीने का मामला है, जाहिर आपको पता है कि काम जल्दी होते हैं खाने पीने के। तो फैमिली की गेट टुगेदर के लिए जो है वो बच्चों में खासी एक्साइटमेंट नज़र आती है, चूँकि ईद तो बच्चों की होती है और अब जो है वो कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी। बहुत शुक्रिया। अवाम बाखबर रहें, ईद फिर आ जाएगी। त्योहारों पर भी सहाफ़ी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहते हैं। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस में ईद पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले बोल वालाज ने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जहां काम के साथ साथ इंजॉय भी होता रहा। इस्लामाबाद ऑफिस की सूरत हाल हम जानेंगे राव रिजवान से। बताइएगा रिजवान। जी, नाम है खुशियाँ बांटने का और साथ मिल बैठने का। आज बोलवाल फैमिली ने मिलकर जो है गेट टुगेदर किया और तमाम लोगों ने जो है ईद, जो लोग ड्यूटी पर यहाँ पर मौजूद थे वो ईद मना रहे हैं, भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखें कि किस तरीके से तमाम लोग जो है अपनी मतलब आपके साथ काम कर रहे हैं। और बोल की टीम है वो यहाँ पे ये बारबेक्यू का एहतमाम किया गया है और ख़ास तौर पे हमारे वो तमाम टीम मेंबर्स, वो आलिजा हों, एडी साहब हों, अनवर साहब हों या दीगर यहाँ पर तमाम हमारे टीम मेंबर्स मौजूद हैं। ये है कि बोल फैमिली के साथ
चूँकि हमारा घर वालों के साथ तो इतना टाइम नहीं गुजरता जितना यहाँ अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ गुजरता है, तो हमने इस दफ़ा ये सोचा कि चूँकि दिन भर काम करेंगे तो रात को यहाँ ज़रा पार्टी होनी चाहिए, बारबेक्यू टिक्के बड़े मज़े के हैं, तो ये तमाम जो है लोग जो है बड़े खुश हैं। और बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। हैदराबाद में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मेहमानों के मेहमान नवाजी, चटपटे और उम्दा पकवानों से घर आने वालों की खूब तवाज़ु की जा रही है। मज़ीद क्या तफसील है जानेंगे गुलाम शबीर अराई से, जो कि इस वक्त एक फैमिली के हमरा मौजूद है। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। आज ईद का दूसरा रोज़ जो कि जहाँ पे मेहमान नवाजी का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। इस वक्त एक फ़ैमिली के हमरा में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन नदीम अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मेहमान भी इनके आए हुए हैं और साथ साथ जो मेज़बान हैं उन्होंने भी काफ़ी माटे पकवान बनाए हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे हम फैमिली मेम्बरान से। बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने मनाया है। फर्स्ट डे हम अपने भाई के घर थे, आज मेरे सारे लॉज आए हुए यहाँ पे, मेरी देवरानी देवर बच्चे, तो अब उनके साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो इनके घर पे आए, मेरी ये जेठानी है ये, तो इन्होंने ये पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। ये कल मेरे घर पे है दावत, तो माशाल्लाह कल इंशाल्लाह ज़रा कौरमा बिरयानी। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या कहेंगी आप बेटा, ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह से। कल हमने अपने मामा के घर पे सेलिब्रेट की थी, आज हमारे घर पे दावत है एंड अच्छा जा रहा है दिन। वैसे ही आज दावत थी हमारी तो मसरूफियात में ही निकल गया, लेकिन अभी तक अच्छा जा रहा है। चटपटे लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं, साथ साथ मीठा जो है उसमें भी जो पकवान आते हैं वो बनाए जा रहे हैं और फैमिली इंतहाई खुश है। बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, अब घरों में मेहमानों की आमद जारी है। तरह तरह के खाने पकाए गए हैं। सखर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें बताएंगे कैसी फैमिली का अहवाल। बताइएगा शाहिद। ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी भी हो गई, कुर्बानी का गोश्त भी था, गोश्त भी तकसीम हो गया। अब एक दूसरे के घर मेहमानदारी हो रही है। जो कल ईद के पहले रोज़ कहीं और जाके मेहमान बने थे वो आज मेज़बान बने हुए हैं। ऐसे ही एक मेज़बानों के घर में हम मौजूद हैं। हम इनकी इस खाने और इनके दरमियान रुकावट बने हुए हैं क्योंकि हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। बच्चे खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मेज़बान से बात करते हैं। इन्हें आपने जो है वो अभी खाना पकाते हुए भी देखा होगा। आप बताएं, आपने तो खाना भी बनाया और अब आप जो है वो खिलाने के लिए बैठी हुई हैं, ख़ुद भी खाने के लिए बैठी। आज हमने अपने कज़न के साथ गैदरिंग की है और हमने बहुत सारा खाना बनाया है और हम उनके साथ खाएंगे। हम अपने ताई के घर आए हैं और हमें बहुत सारी ईदी भी मिलेगी। बच्चे पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं कि बस अब ये जैसे ही हम यहाँ से शायद हटेंगे उसके बाद ये लोग जो हैं वो खाने पर टूट पड़ेंगे, यानी कि अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है तो हम इनके दरमियान रुकावट नहीं बनेंगे, इनको खाना खाना देंगे क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, ये गैदरिंग चल रही है कज़न्स की। बहुत शुक्रिया शाहिद। बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ईद कुर्बा पर गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन हाथ हल्का रखें। एक फ़र्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ 1 से आधा पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त खाने से सेहत के लिए मसाइल जन्म ले सकते हैं। कबाब हो, मटन कढ़ाई या फिर दीगर मजे मजे के पकवान, अवाम ख्वाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, बल्कि 2 घंटे रखने के बाद हंडिया चढ़ाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो इसे खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन का कहना है ईद कुर्बान पर गोश्त जरूर खाएं, लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें, जो फायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। गोश्त ज्यादा खाने की वजह से मैदे में तेजाबियत और बदहजमी होने के आम वाकयात रिपोर्ट होते हैं। वजन बढ़ने का भी शदीद खतरा होता है। गोश्त के शदाई मोतदल खाने के लिए दीगर अशिया बिलखुसूस सब्जियों, फलों और पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल करें। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के दीगर ममालिक में ईद उल अज़हा की खुशियाँ पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। कनाडा में ईद उल अज़हा की खुशियाँ सुबह से ही नाश्ते के लिए लोगों का रेस्टोरेंट्स का रुख। हलवा पूरी, अंडा, पराठा, लस्सी। फैमिली ने बच्ची की सालगिरह भी मनाई। पाकिस्तानी देश देने के लिए ही देसी टचका खोला है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो अपने घरों को मिस करते हैं, माएँ बहनों को मिस करते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ख़वातीन का ईद मनाने का मुनफरिद अंदाज, मेहंदी, चूड़ियाँ, सारे फैशन इन है। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने स्पेनी बाशिंदों को भी खाने पर मदऊ किया। बच्चों ने आउटिंग सयाहती मकामात पर की। जर्मनी के शहर गोटिंगन में ईद कुर्बान का शानदार एहतमाम किया गया। ईद मुबारक आप सबको बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है।
पीटीवी ड्रामो अनकही अंकल उर्फी आंगन टेढ़ा में बेमिसाल अदाकारी से शोहरत पाने वाले लेजेंड और वर्सटाइल अदाकार यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील को डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध और फनकारों समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। 85 साल अदाकार का इंतकाल गुज़िश्ता रोज हुआ था। यूसुफ कमाल अलमारूफ शकील जहान फानी से कूच कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक यूसुफ कमाल कई साल से जोड़ों की बीमारी में मुब्तला थे। उनका बाईपास भी हुआ था और वो कई साल से अलील थे। मरहूम 29 मई 1938 को भोपाल में पैदा हुए थे। अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे ड्रामे उनकी शनाख्त बने। फिल्मों में भी काम किया। फिल्म जुनाह में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के किरदार में ऐसे रंग भरे कि देखने वालों को असल का गुमा हुआ। BBC चैनल 4 की सीरियल ट्रैफिक में भी जलवागर हुए। अदाकार शकील को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। शकील ने सोगवारान में एक बेटी और एक बेटे को छोड़ा है। लेजेंड अदाकार शकील डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, फनकारों और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। बड़े फनकार जब चले जाते हैं तब हम उनकी कदर करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा नाम जब चला जाता है तो हम उसके बाद आते हैं। शकील साहब ने फनकारों की इंडस्ट्री को ऐसा नाम दिया है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। फनकारों की इंडस्ट्री थी, उसको एक ऐसा नाम और मकाम दिया कि कोई उनके किसी किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए पर एक शफीक बाप का किरदार करते हुए तो दिखाई, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह की थी। एक अजीम नाम जो आज हमसे जुदा हो गया। सिर्फ एक चीज़ की कमी देखने में आती है, वो ये कि जब ये हमारे बड़े फनकार पाकिस्तान का नाम मुल्क से चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब हम आते हैं और तब हम उनकी कदर करते हैं। जो बाइडेन की जबान फिर फिसल गई। यूक्रेन की जगह इराक का नाम ले लिया। बोले, रूस के सदर पुतिन वाज़ी तौर पर इराक में जंग हार रहे हैं। सदर बाइडेन पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को बरतानवी सदर भी कह चुके हैं। 80 साल सदर बाइडेन अमेरिका के पहले मुअम्मर तरीन सदर हैं। सदारती इंतखाबात में बाइडेन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप उन्हें स्लीपी जो कहते थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बदस्तूर खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी कप्तान 886 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद वॉन्डोर हुसैन के पॉइंट 777 हैं। फ़खर जमान की तीसरी और अमामुल हक की चौथी पोजीशन बरकरार रही, जबकि टॉप 10 बॉलर्स की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस कैटेगरी में शाहीन शाह आफरीदी 8वें नंबर पर हैं। मोहम्मद नवाज 33, हारिस रऊफ 41 और शादाब खान 47वीं पोजीशन के हामिल है। ऑलराउंडर कैटेगरी में शादाब खान एक दर्जा तरक्की के साथ 15वें दर्जे पर आ गए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।